my dear student. So student, today we are going to learn subject math यूनिट कौन सा हमारा स्टार्ट था? यूनिट नंबर 9। हमारा चैप्टर जो 9 स्टार्ट था माई फन डे, है ना, हमारा फन डे वाला। उसमें हमने डेज ऑफ द वीक नेम के बारे में करा था और उसकी इतनी सारी एक्सरसाइज भी मैंने आपको कराई थी। उसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 9 का फन डे का आज हम पार्ट 2 करेंगे, जो होगा मंथ्स के बारे में। जो हमारे मंथ्स होते हैं ना, जैसे तो पूरे 1 ईयर में हमारे कितने मंथ्स हो जाते हैं? 12 मंथ्स हो जाते हैं, है ना। और हमारा न्यू मंथ कहाँ से स्टार्ट होता है? जनवरी से स्टार्ट होता है। तो आज हम अपने मंथ्स नेम के बारे में सीखेंगे, जो आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डेज ऑफ द वीक के बारे में सीखा, अब हम पार्ट 2 मंथ्स नेम के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सन दिख रहा है जो येलो कलर का है, बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले आपको मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट मंथ होता है वो कौन सा होता है। जैसे हमारा पूरा ईयर्स फिनिश हो जाता है, उसके बाद जब न्यू ईयर आता है, तो न्यू ईयर कब आता है? हमारा जनवरी में आता है, 1 जनवरी का आता है ना न्यू ईयर। तो फर्स्ट मंथ हमारा होता है जनवरी। यहाँ पे हमने जनवरी लिखा। जनवरी की स्पेलिंग JANUARY, जनवरी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ होता है जनवरी का फेब्रुअरी, है ना, फेब्रुअरी होता है। ये रहा हमारा फेब्रुअरी। फेब्रुअरी की स्पेलिंग FEBRUARY, फेब्रुअरी। जनवरी, फेब्रुअरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मंथ होता है मार्च। जब हमारा कौन सा फेस्टिवल आता है? होली आती है, मार्च। मार्च की स्पेलिंग MARCH, मार्च। अब नेक्स्ट मंथ कौन सा होता है? जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल। नेक्स्ट मंथ होता है हमारा अप्रैल। अप्रैल की स्पेलिंग APRIL, अप्रैल। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मंथ होता है मई। नेक्स्ट हमारा मंथ कौन सा हुआ? मई, MAY, मई। सो जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मई के बाद नेक्स्ट हमारा मंथ होता है जून का, जिसमें हमारी क्या हो पड़ती है? स्कूल की वैकेशन होता है। जून जुलाई का, मई जून का, JUNE, जून। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। नेक्स्ट मंथ होता है हमारा जुलाई का। जुलाई की स्पेलिंग JULY, जुलाई। अब जुलाई के बाद नेक्स्ट आता है अगस्त। अगस्त की स्पेलिंग AUGUST, अगस्त। नेक्स्ट मंथ है हमारा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर की स्पेलिंग है SEPTEMBER, सितंबर। सितंबर के बाद नेक्स्ट हमारा मंथ होता है अक्टूबर। ये है हमारा अक्टूबर मंथ। अक्टूबर की स्पेलिंग OCTOBER, अक्टूबर। अक्टूबर के बाद हमारा नेक्स्ट मंथ होता है नवंबर। ये है हमारा नवंबर। नवंबर की स्पेलिंग NOVEMBER, नवंबर। अब नवंबर के बाद हमारा जो लास्ट मंथ होता है वो होता है दिसंबर, है ना। दिसंबर में कौन सा फेस्टिवल आता है? क्रिसमस आता है दिसंबर में। और आपको पता है दिसंबर जो है, ये वाला जो मंथ है सबसे लास्ट, इसमें आपने देखा कोई भी पजल नहीं बची ना, कोई भी नहीं बचा। तो दिसंबर जो है वो हमारा लास्ट मंथ होता है। हमारा जो ईयर न्यू स्टार्ट होता है, न्यू ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? जनवरी से। और हमारा जो पूरा ईयर है वो फिनिश कहाँ पे होता है? दिसंबर में। मतलब जो दिसंबर है वो हमारे मंथ का सबसे लास्ट मंथ होता है। ईयर का सबसे लास्ट मंथ दिसंबर होता है। अब
टोटल मंथ्स कितने होते हैं 1 ईयर में? 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं टोटल? यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने मंथ्स हुए? 12 मंथ्स हो गए टोटल। तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो इतना तो आपको पता चल गया। हमने इसकी स्पेलिंग भी पढ़ ली। एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यू मंथ्स कहाँ से? जनवरी से स्टार्ट होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमारे हैं मंथ्स हैं। और ये कलर्स में कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इसका अलग अलग कलर है। जैसे फरवरी का स्काई ब्लू कलर है, मार्च का ऑरेंज है, अप्रैल का पिंक है, मई का रेड है, जून का ग्रीन है। ऐसे अलग अलग डिफरेंट कलर भी है इसमें। अब हम हमारे बुक पेज पे चलते हैं। तो अभी हम हमारे बुक पेज में ही करेंगे। यहाँ से फेवरेट मंथ। वन डे सोना, अरुण एंड ज़ेबा वेर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट मंथ्स। तो एक बार जो सोना, अर्जुन और ज़ेबा ये तीनों मिलकर अपने फेवरेट मंथ के बारे में बात कर रहे थे। जैसे यहाँ पे माई फेवरेट मंथ्स आर मई एंड जून, आई कैन ईट मैंगोज देन आई। यहाँ पे सोना जो बोला, फर्स्ट जो बच्चा बोल रहा है कि मुझे जो कौन सा मंथ पसंद है, मई और जून। वो मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे उसमें मैंगोस खाने को मिलते हैं और मुझे मैंगोस बहुत ही पसंद है। तो जो मई जून का जो हमारा समर का सीज़न होता है, मैंगो उसी में ही निकलते हैं। तो इसको मई और जून का सीज़न बहुत पसंद है क्योंकि उसको इसमें मैंगो खाने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो बॉय है वो बोलता है आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम इन दिसंबर। ये वाला बॉय बोल रहा है कि मुझे जो दिसंबर का मंथ है वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें क्रिसमस आता है। क्रिसमस जो फेस्टिवल है वो आता है क्योंकि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बॉय को दिसंबर मंथ बहुत पसंद है। आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन्स इन दिस मंथ्स। अब यहाँ पे जो ज़ेबा है वो क्या बोल रही है कि मुझे जुलाई और अगस्त बहुत ही पसंद है क्योंकि ये दोनों मंथ में जो है वो बारिश होती है और मुझे बारिश बहुत ही पसंद है। अब विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट? आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मंथ पसंद है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मई, क्योंकि मई में हमको मैंगोस खाने को मिलते हैं। और वाई? बिकॉज आई कैन ईट मैंगोस इन दिस मंथ। नेक्स्ट है ड्रो व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी मंथ पसंद है, जैसे कि आपको, जैसे मैंने बोला कि मुझे मई पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे उसमें मैंगो खाने को मिलते हैं। वही पिक्चर मैंने ड्रॉ की है। यहाँ पे एक बॉय है वो मैंगो खा रहा है। आपको जो भी मंथ पसंद है वो नेम लिखो और क्यों पसंद है वो भी यहाँ पे लिखो और उसकी पिक्चर ड्रॉ करो कि आपको उसमें क्या करना पसंद है, वो मंथ में क्या करना पसंद है। जैसे मैंने मई लिखा और उसमें मैंगोस मुझे खाना बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पे एक बॉय की पिक्चर बनाई और वो मैंगोस खा रहा है। ऐसा आपको अगर क्रिसमस पसंद है तो आप यहाँ पे दिसंबर लिख सकते हो और लिखो कि मुझे दिसंबर क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें क्रिसमस आता है। और यहाँ पर आप क्रिसमस की पिक्चर ड्रॉ कर लो, ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हो। फिल इन द टेबल व्हाट आई लाइक बेस्ट मंथ्स इन विच इट कम्स। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जैसे फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर, ये तीनों में से आपको क्या पसंद है और वो कौन से मंथ में आता है। जैसे फ्रूट में है कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल कब आता है? सितंबर में आता है। वेजिटेबल में मुझे ग्रीन पीस पसंद है, तो वो कब आती है? नवंबर में आती है। और फ्लावर में मुझे लिली पसंद है, तो लिली कब आती है? जुलाई में आती है। Write the names of 5 festivals that you all your friends celebrate. Also write the months in which this festival comes. आपको यहाँ पे अपने फेवरेट फेस्टिवल के नेम लिखने हैं। नेम ऑफ द फेस्टिवल, मंथ्स इन विच इन कम्स। यहाँ पे फेस्टिवल नेम लिखने हैं और वो कौन से मंथ में आते हैं वो आपको मंथ नेम यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट दिवाली। दिवाली आती है नवंबर में। रक्षाबंधन आता है अगस्त में। होली मार्च में आती है। दशहरा अक्टूबर में आता है और क्रिसमस दिसंबर में आता है। ऐसा आपको फेस्टिवल नेम और वो कौन से मंथ में आ रहे हैं वो आपको लिखना है यहाँ पे। फिर
ड्रॉ अ सीन्स ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल, आपको कोई भी एक फेस्टिवल की पिक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने ड्रॉ की है क्रिसमस की, है ना, क्रिसमस की मैंने पिक्चर ड्रॉ की है, तो मैंने क्या क्या ड्रॉ किया है, इसमें क्रिसमस ट्री ड्रॉ किया है, गिफ्ट्स ड्रॉ किए हैं और सेंटा क्लॉज का फेस ड्रॉ किया है। ये मैंने पूरी क्रिसमस की पिक्चर ड्रॉ करी है। आपको अगर दिवाली का फेस्टिवल पसंद है तो आप यहाँ पे बहुत सारे फटाके और गर्ल बॉय बना सकते हो, अनार बना सकते हो, ऐसे आप बना सकते हो। और अगर होली आपको पसंद है तो आप यहाँ पे पिचकारी और कलर से कोई खेल रहा है, वो ऐसा कुछ पिक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ सम ऑफ दिस मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट, गिव बिलो, फिल इन द नेम्स ऑफ दिस मंथ्स। आपको यहाँ पे कुछ मंथ्स नेम दिए और बीच में से कुछ मिसिंग है, आपको वहाँ पे फिल करना है। जैसे जनवरी, फरवरी, यहाँ पे मार्च जो है मिसिंग था तो हमने यहाँ पे लिख दिया मार्च। अप्रैल, मई मिसिंग था, मई लिख दिया। जून, जुलाई मिसिंग था, जुलाई हमने लिख दिया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मिसिंग था, नवंबर लिख दिया। फिर लास्ट में दिसंबर। तो हो गया पूरा मंथ नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नेक्स्ट है, लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट। सबसे पहले ये चीज़ को देखने के लिए आप कैलेंडर बाजू में रखना, अपने कैलेंडर को बाजू में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैलेंडर में कौन सा डे कब आ रहा है और 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, जनवरी में कितने डेज होते हैं, फरवरी में कितने डेज होते हैं, वो आपको फाइंड करने के लिए बहुत ईजिली होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करो तो कैलेंडर बाजू में ज़रूर रखना। विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमारा जो फर्स्ट मंथ है वो कौन सा होता है, तो जनवरी। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, यहाँ पे बोला है कि आफ्टर मतलब बाद में, मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल आता है। विच मंथ्स कम बिफोर अगस्त, अगस्त के पहले, आफ्टर मीन्स बाद, बिफोर मीन्स पहले, अगस्त के पहले कौन सा मंथ आता है, तो अगस्त के पहले जुलाई आता है। विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, और हमारे ईयर का जो लास्ट मंथ है वो कौन सा होता है, दिसंबर। यहाँ पे बोला गया फरवरी इज डिफरेंट, ओके, 4 months हैव 30 days, 7 months हैव 31 days। February is the shortest month in some years in jumps for fun। आपको यहाँ पे बोला कि फेब्रुअरी जो मंथ है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो इसलिए डिफरेंट होता है कि फेब्रुअरी में जो हमारे डेज होते हैं वो कम हो जाते हैं। फेब्रुअरी में या तो फिर 28 डे होते हैं या फिर 29 डेज होते हैं, लेकिन फेब्रुअरी में कभी 30, 30 या 31 डेज नहीं होते। जब हमारा लीप ईयर होता है तब हमारा जो डे होता है वो एक बढ़ जाता है फेब्रुअरी में, उसे लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर में फेब्रुअरी का जो डेज है वो 29 हो जाता है, बाकी के ईयर में जो फेब्रुअरी का जो डेज होता है वो 28 डेज का ही होता है, जिसके इसलिए जो फेब्रुअरी वो सबसे छोटा मंथ होता है। बाकी सब में वाले मंथ में किसी में 30 डेज होते हैं, किसी में 31 डेज होते हैं, लेकिन फेब्रुअरी एक ऐसा मंथ है जिसमें कम डेज होते हैं, या फिर 28 या फिर 29 डेज होते हैं। यहाँ पे बोला गया 4 months हैव 30 days, 4 मंथ ऐसे हैं जिसमें 30 डेज होते हैं और 7th मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज, शॉर्ट मंथ्स हैव 30 डेज। यहाँ पे जो बोला है जो लंबा जो मंथ है वो हमारा 31 का है और छोटा जो मंथ है वो हमारा 30 का है। लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट, मैंने कहा कैलेंडर बाजू में रखना फाइंड करने के लिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, विच मंथ्स हैव 30 डेज, 30 कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिसमें 30 डेज आते हैं। मैंने यहाँ पे कैलेंडर रखा था बाजू में, उसके बाद मैंने लिखा जैसे 30 डेज कौन कौन से मंथ में आते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ये 4 मंथ में 30 डेज होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज, 31 डेज जो होता है ऐसे कितने मंथ्स है, तो 7 मंथ्स होते हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन फेब्रुअरी, फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं, तो 28 और 29। जब लीप ईयर होता है तो उसमें 29 डेज होते हैं, बाकी के मंथ्स में 28 डेज होते हैं। हाउ मैनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून,
आपको बोला गया मई और जून मिला के कितने डेज होंगे टोटल, तो ये दोनों का आपको देखना है, उसके बाद दोनों को ऐड करना है। मई में कितने डेज हो रहे हैं और जून में कितने हो रहे हैं। तो मई जून दोनों का डेज मिला के 61 डेज होते हैं। आप फाइंड करके आपको फाइंड अगर करना हो तो कैलेंडर आपको बाजू में ही रखना है। फिर है हाउ मेनी संडेज आर देयर इन जुलाई, जुलाई में कितने संडेज आते हैं। तो जुलाई में 4 और 5 संडेज आते हैं। फिर है व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे, आपका बर्थडे है वो कौन से डे पे आता है। जैसे मेरा आता है मंडे पे, हर ईयर में चेंज होता रहता है डे, तो आपको कौन से डे पे आपका बर्थडे आ रहा है वो आपको लिखना है यहाँ पे। फाइंड आउट हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडे, आप अपने समर हॉलीडे में कितने डेज़ का वेकेशन होता है हमारा, है ना। समर हॉलीडे तो 60 डेज़ का होता है ना हमारा। मई जून की छुट्टी हो जिसे बोलते हैं मई जून की छुट्टी, मई जून में हमारा पूरा 60 डे का हमारा वेकेशन होता है। हाउ मैनी विंटर हॉलीडे यू हैव, विंटर हॉलीडे भी पड़ता है। अभी यहाँ पे तो ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ज़्यादा कोल्ड होता है, वहाँ पे विंटर वेकेशन भी होता है। तो विंटर वेकेशन जो है वो ऑलमोस्ट 20 डेज़ का होता है। इसमें है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, मतलब कब गर्मी हो रही है और कब सर्दी हो रही है। यहाँ पे सबसे पहले आई एम अशरफ, आई लिव इन कश्मीर, मोस्ट ऑफ द टाइम हियर द विंड इज़ वेरी कोल्ड, इट मेक्स माई टीथ चैटर, आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर अ फायर। यहाँ पे है असलम, वो बोल रहा है कि मैं कश्मीर में रहता हूँ और यहाँ पे जो हवा है वो बहुत ही ठंडी चलती है और मेरे उससे जो ठंडी हवा है उससे जो मेरे दांत है वो चैटर करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी हमको ज़्यादा ठंडी होती है, अभी जब हम बात करके ठंडी में निकलते हैं तो हमारे दांत एकदम चटर चटर करता है। तो इतनी ठंडी होती है कि मुझे सन धूप में बैठना पसंद होता है या फिर तो आग के सामने मुझे बैठना पसंद होता है, क्योंकि कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। आई एम लक्ष्मी, आई लिव इन चेन्नई, दिस डेज द सन इज़ टू हॉट, माई फीट बर्न इफ़ आई वॉक बेफुट, आई लाइक टू सिट इन अ पूल। यहाँ पे जो ये लक्ष्मी है वो बोल रही है कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं चेन्नई में रहती हूँ और यहाँ पे जो डेज़ हैं वो इस टाइम यहाँ पे चेन्नई में जो डेज़ हैं वो बहुत ही हॉट होते हैं, मतलब बहुत ही गर्मी होती है, क्योंकि समर के सीज़न में तो हर जगह गर्मी होती है, तो चेन्नई में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है और इसकी वजह से जब मैं चलती हूँ तो जो मेरे पैर हैं वो जलने लगते हैं, है ना। जब मैं नंगे पैर चलती हूँ, यहाँ पे ब्रेव फुट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रेव फुट, ब्रेव फुट का मतलब होता है नंगे पाँव। जब मैं नंगे पाँव चलती हूँ तो मेरे पैर हैं वो जलने लगते हैं। आई लाइक टू सिट इन अ पूल, और मुझे इस टाइम पे जो पूल है, पूल में जो वाटर होता है वो ठंडा होता है, तो मुझे पूल के पास बैठना पसंद होता है। अब है नेक्स्ट, आई एम रुबैया, आई एम इन मेघालय, हेयर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप, द रन इज हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड्स। यहाँ पे ये गर्ल बोल रही है कि मेरा नाम रुबैया है और मैं मेघालय में रहती हूँ। यहाँ पे जो रेन है वो रुकती ही नहीं है, बारिश ही कंटिन्यू बारिश होने लगती है, रेन जो है वो रुकती ही नहीं है। अब इसमें जो सन है वो बादल के पीछे छुपा रहता है, डार्क क्लाउड्स में, एकदम काले बादल में जो सन है वो छुपा ही रहता है, जिसकी वजह से जो रेन है वो रुकती ही नहीं है और कंटिन्यू बारिश चालू रहती है। तो ये हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट क्या है, हैव यू एवर फेल्ट, यहाँ पे क्या बोला गया है, योर टीथ चैटरिंग ड्यू टू कोल्ड। यहाँ पे बोला है कि कोल्ड मतलब जहाँ पे ज़्यादा विंटर सर्दी होती है ना, कोल्ड में आपका जो टीथ है वो चैटरिंग करता है, तो यस चैटर करता है। योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग बेफुट,
मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, जब आप नंगे पाँव चलते हो तब आपका जो पैर है वो जलता है। तो हाँ जलता है हॉट में, जब गर्मी में जब हम कब हॉट फील महसूस करते हैं, जब हम नंगे पाँव चलते हैं, है ना, समर के सीज़न में। तो आपको यहाँ पे यस लिखना है। नेम वन मंथ व्हेन यू कैन ईजिली वॉक बेयरफुट। आपको ऐसे मंथ का नाम लिखना है जिसमें आप नंगे पाँव इजीली चल सकते हो। तो मैंने आप लिखा है नवंबर में ना ज़्यादा ठंडी होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, बीच में रहता है। तो हम इस मंथ में नंगे पाँव चल सकते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मैनी डेज। आपने बारिश को कभी ज़्यादा दिन तक देखा है? तो यस देखा ही है। अभी इसी साल कितनी बारिश हुई है, कितने डेज तो ऐसे होते हैं कि कंटिन्यू बारिश स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है, इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया। आपको ऐसे मंथ का नाम बोलना है जहाँ पे बारिश जिस मंथ में सबसे ज़्यादा गिरी हो आपके एरिया में, मतलब आपके जगह पे बारिश सबसे ज़्यादा गिरी हो। तो जून लिखा है मैंने यहाँ पे कि जून में जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, जून मंथ में। थर्ड है, विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन योर एरिया। अब आपको बताना है कि सबसे गर्मी वाला मंथ कौन सा, हॉटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी वाला मंथ कौन सा था। तो अप्रैल और मई। अप्रैल में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। विच आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन योर एरिया। अब आपको बताना है कि सबसे विंटर यानी कोल्डेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा मंथ कौन सा था। तो सबसे ज़्यादा ठंडा मंथ कौन सा होता है, नवंबर और दिसंबर। अब है, विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीन अ लॉट इन द मार्केट इन दिस मंथ, राइट और ड्रॉ। आपको बोला गया है कि कौन से मंथ में जो है वो हमारे न्यू फ्रूट्स निकलते हैं और वेजिटेबल्स निकलता है, जो हमारे मंथ्स के हिसाब से हमको मिलते हैं। उसका जो मंथ फिनिश हो जाता है तब वो नहीं मिलते हैं हमको। जैसे कि यहाँ पे है फ्रूट्स में लिखा है मई, सबसे पहले मंथ्स है मई और जून में कौन कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमको मिलते हैं। तो फ्रूट्स में हमको कौन कौन से मिलते हैं, मैंगो, कीवी, जैक फ्रूट और वाटरमेलन। वेजिटेबल्स में हमको स्पेनिच, कुकुम्बर, बीटर गर्ड और बीन्स, ये हमको वेजिटेबल्स मिलते हैं और ये फ्रूट्स हमको मई जून में मिलते हैं। अब दिसंबर और जनवरी ये 2 मंथ में हमको कौन कौन से फ्रूट मिलते हैं, कौन कौन से वेजिटेबल्स। तो फ्रूट में हमको स्ट्रॉबेरी मिलती है, गुआवा मिलता है, कस्टर्ड एप्पल मिलता है और ऑरेंज मिलता है। वैसे ही वेजिटेबल में हमको रेडिश मिलती है, ब्रोकली मिलती है, बीट रूट मिलता है और स्पेनिच मिलती है, पालक। ये सबको हमको वेजिटेबल्स मिलता है दिसंबर में और फ्रूट्स मिलता है दिसंबर और जनवरी में। ओके, तो यहाँ पे जो आपका मंथ्स नेम का जो चैप्टर था वो फिनिश था। इसका पार्ट 2 था, पार्ट 1 में हमने कर लिया था, पार्ट 2 में हमने मंथ्स नेम के बारे में सीखा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। अगर आपको एक्सरसाइज करने के लिए, ये सारी एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपना कैलेंडर बाजू में रखना है। इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन कौन से मंथ 30 डेज़ के होते हैं, कौन कौन से 31 के। मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कौन कौन से मंथ होते हैं, लेकिन एक बार आप जब ये एक्सरसाइज करो घर पे तो अपना कैलेंडर आपको बाजू में रखना है। थैंक यू।